अच्छा सर, कोशिश हमने करेंगे। ये सुना है कि भालू जो है हम्म। बहुत सारे मतलब लेडीज के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी भी करता है, गांव से नहीं, उठा के ऐसे ले जाता है, सुनने ऐसा है? सुनने की बातें हैं, लेकिन ऐसा हमने कभी देखा नहीं है ऐसा। और भालू 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 है, भालू है। आपने इनकाउंटर करा है भालू के? भालू का एनकाउंटर मैंने नहीं करा है, लेकिन हमारे स्टाफ में अभी एक हुआ था, कुछ इंसिडेंट हो गया था। क्या हुआ स्टाफ पे सर? अटैक कर दिया था उसने। अच्छा। बेसिकली अभी 2-4 महीने पहले की बात है। बता सकते हो हमारे आप स्टाफ, भालू के बारे में कुछ? भालू का ये है कि जो उसको अटैक किया, उसकी स्टोरी बताऊं तो वो अपने चौकी से नज़दीक में ही था और अपने प्लांटेशन एरिया में था वो। तो वहाँ पे एकदम वही वाले वो किस्सा उसके साथ वहाँ भी हो गया कि जानवरों का जो है ना, अगर वो दूर से देखे इंसानों को तो अपना रास्ता आराम से चेंज कर लेते हैं, लेकिन अगर एकदम से कॉर्नर में मिल जाए तो अपने को बचाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं उसके बाद। और जब अगर जानवर वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है तो फिर इंसान का वहाँ पे निहत्थे इंसान का कुछ कर पाना बहुत मुश्किल मुश्किल होता है, है। कुछ कर पाना। तो वही चीज़ उसके साथ भी हुआ था। वो बिल्कुल कॉर्नर पे उसको मिल गया, भालू कॉर्नर पे मिल गया और उसने उस पर अटैक कर दिया, काफ़ी इंजर्ड कर दिया था। बहरहाल जान बच गई थी। ये हमने सुना है कि भालू जैसे जान से नहीं मारता, लेकिन खरोच वरोच देता है, तड़पा के मारता है, ऐसा ही और कुछ प्लस हुआ? उसके बच्चे अगर साथ में हों, हाँ। तो अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल अगर बच्चे साथ में हो तो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए एग्रेसिव, थोड़ा और ज्यादा इनसिक्योर होता है कि और उनके ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है वो अपने बच्चों को। वो सोचता है कि अपने बच्चों के ऊपर ये अटैक करेंगे, तो उनको बचाने के लिए ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। सर भालू का नेचर कहते हैं समझ में नहीं आता, ऐसा सच में है कि बिल्कुल वो बिल्कुल कोई पैटर्न नहीं है उसका पैटर्न कि नहीं ये है। ऐसा करेगा? और अगर उसने एक बार अटैक किया है, आप 2-3 लोग हैं, उसको भगा भी दिया है लाठी डंडों से या कुछ चीज़ों से भगा भी दिया है, तो दोबारा से वापस अटैक करेगा वो। अच्छा। पीछे से आके पीछा करता है वो? दोबारा से अटैक करेगा। कहते हैं कि 3 बार, मिनिमम 3 बार वो अटैक दोबारा 3 बार अटैक करेगा वो। अगर सेम डे नहीं करा उसने तो नहीं, क्या वो अगले दिन भी नहीं कर नहीं, सकता है? अगले दिन नहीं, अच्छा। सेम डे में ही कोशिश करेगा। कम से कम 3 बार वो दोबारा से अटैक करने की अच्छा सर, कोशिश हमने करेगा। ये सुना है कि भालू जो है हम्म। बहुत सारे मतलब लेडीज के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी भी करता है, गांव से उठा नहीं, के ऐसे ले जाता है, ऐसा है? सुनने की बातें हैं, लेकिन ऐसा हमने कभी देखा नहीं है ऐसा। अच्छा। अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में हमने ऐसा कभी देखा नहीं, लेकिन में हमें भी आती है ये चीजें कि ये चीजें रहती हैं करके, लेकिन देखा नहीं, प्रत्यक्ष से जब तक देखा तो नहीं। सर अगर बात अगर मार्केट में आती है मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, फिर कभी ना लेकिन कभी तो जब तक हुआ। हमने देखा नहीं तो हम उस पर कह नहीं सकते। हाँ। ओके। और सर वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, जंगल के क्या नियम होते हैं आप लोगों को जो बताए जाते हैं, या इंसानों के लिए, जानवर के लिए, हर किसी के लिए जंगल के क्या नियम है? जंगल का सबसे पहला तो यही है कि फिटेस्ट ही जंगल में सरवाइव कर सकता है। और जंगल में सबसे पहले अगर हम जंगल में जा रहे हैं तो हमारी तीनों इंद्रियां, नाक, आँख और कान, तीनों खुले होने चाहिए। सबसे जितनी अहमियत आँख की होती है, उससे ज़्यादा अहमियत हमारी जंगल में नाक की हो जाती है। कि नाक से जो भी हम स्मेल पहचानते हैं और जो भी हमें आगे आने वाले खतरों के बारे में इंडिकेट करता है, तो स्मेल अगर हम जितनी जल्दी पहचान पाएंगे तो उन खतरों से हम उतनी जल्दी पार पा सकते हैं। सर स्मेल कैसे पहचानते हो आप कि ये इस जानवर की है? जैसे कोई टाइगर है, एलिफेंट है, तो वो अलग अलग प्रकार की अलग अलग स्मेल आती है उसमें। तो जो डेली जंगल में रहता है, जंगल में पेट्रोलिंग करते हैं या जंगल में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं जंगल में, तो उनको धीरे धीरे आभास हो जाता है कि कौन सा स्मेल किस जानवर का है और कौन सा स्मेल किसका है, तो ये आभास हो जाता है। कितने साल से आप वैसे जॉब कर रहे मुझे हैं? एटलीस्ट कम से कम 10 साल इस जंगल में हो गए हैं। इस एरिया में, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया में 10 साल से जॉब कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो काफ़ी कुछ अनुभव हो गया है जंगल में रहते हुए कि कौन से जानवर की कैसी स्मेल होती है और कौन से जानवर की किस टाइप की स्मेल। सर कोई बताओ ना कि आपको कुछ पोचिंग वगैरह हुई हो आपके आगे और आपने पकड़ी हो, कोई बढ़िया सा सीन इंटरेस्टिंग बना हो जैसे मूवी में दिखाते हैं? नहीं, जब से इस एरिया में ये नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है, स्थापित हुई है, तब से पोचिंग का मामला थोड़ा काफ़ी कम हो गया है यहाँ। तो फिर भी लास्ट ईयर हमने एक पेंगोलिन का कोई केस पकड़ा था। तो जंगल के अंदर तो नहीं था वो, जंगल के बाहर से हमने, जो दैनिक पेट्रोलिंग होती है जंगल के बाहर भी, गांव के किनारे भी, वहाँ पे हमने उसको पकड़ा था। और कुछ मात्रा में अभी भी हैं जो ये तस्करी कर रहे हैं, तो उनको उसकी रोकथाम के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो बाकी जो मेन पोचिंग होती है जो जंगल के अंदर पकड़ते हैं, वो वाला सीन अभी थोड़ा कम हो गया है। तो आपने जो तस्करी होते हुए पकड़ी थी उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व होता, अगर आप बता सकते हो? उसमें काफ़ी पैसा इन्वॉल्व होता है। लास्ट ईयर जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पेंगोलिन की,
पेंगोलिन का स्केल्स हमने पकड़ा था उसमें। 1 किलो के आसपास वो स्केल था और उसका इंटरनेशनल मार्केट में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए उसके कॉस्ट थी। अच्छा। और यहाँ पे हमने अपनी नाकाबंदी करी थी यहीं सेला गेट में, तो यहीं पे हमने उसको पकड़ा था। अच्छा, तो सर वैसे चेक पोस्ट पे पकड़ी जाती है पोचिंग या लाइव भी आपने कोई हंटिंग वगैरह? लाइव भी हो सकता है, लेकिन इस एरिया में अभी उस टाइप का नहीं हुआ है। लेकिन जो लास्ट ईयर हुआ था वो नाकाबंदी में